सीएसपी के दुनिया में फिनो पेमेंट्स बैंक का एक ऐसा नाम है जो कि सबसे पहले नंबर पर आता है, क्योंकि फिनो पेमेंट्स बैंक बहुत पहले से जो है सीएसपी देना स्टार्ट किया था। जिस टाइम एईपीएस का उतना जो है प्रचार नहीं था, एईपीएस उतना नहीं चलता था, उस टाइम से ही फिनो पेमेंट्स बैंक सीएसपी देना स्टार्ट किया था। आज के डेट में भी फिनो पेमेंट्स बैंक का सीएसपी चलता है और बहुत सारे ऐसा यूजर हैं जो कि कोई एक सीएसपी में काम करना प्रेफर करते हैं, चाहे वो फिनो पेमेंट्स बैंक का सीएसपी हो, एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी हो या फिर एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएसपी हो। आज के डेट में भी अगर कोई सीएसपी लेना चाहता है, मतलब कोई ऐसे रिटेलर होते हैं जो कि सीएसपी आईडी में काम करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, चाहे वो एयरटेल पेमेंट बैंक हो, फिनो पेमेंट्स बैंक हो, एनएसडीएल पेमेंट बैंक हो, तो आपके लिए आप अगर एक सीएसपी में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है फिनो पेमेंट्स बैंक, क्योंकि फिनो पेमेंट्स बैंक मार्केट में बहुत टाइम से चल रहा है। एक टाइम था जब हम लोग भी फिनो पेमेंट्स बैंक में बहुत ज्यादा एक्टिव होकर के काम करते थे, अच्छा खासा हम लोगों का नेटवर्क था फिनो पेमेंट्स बैंक में। तो आज के डेट में भी हम लोगों के पास कई ऐसे कॉल्स मैसेज आते हैं कि मुझे जो है सिर्फ सीएसपी आईडी में ही काम करना है, मतलब फिनो पेमेंट्स बैंक का सीएसपी हो या फिर एयरटेल पेमेंट्स बैंक का सीएसपी हो, कोई भी बैंक का सीएसपी दे दीजिए जहां पर हम काम कर सकते हैं, जहां पर हम बैंक अकाउंट ओपनिंग, कैश डिपॉजिट वगैरह कर सकते हैं। तो फाइनली आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज के डेट में कैसे आप फिनो पेमेंट्स बैंक का सीएसपी पॉइंट ले सकते हैं, बीसी पॉइंट ले सकते हैं। और अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक का सीएसपी आईडी लेते हैं तो उसमें आप जो है कस्टमर का बैंक अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, एटीएम का सुविधा दे सकते हैं, उनको डेबिट कार्ड दे सकते हैं इंस्टेंटली, स्टूडेंट का भी जो है बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, माइनर का भी जो है बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, हम लोगों के पास जितने सारे पहले से जुड़े हुए हैं फिनो पेमेंट्स बैंक के यूजर, कई सारे लोग अभी भी फिनो पेमेंट्स बैंक में काम करते हैं। तो आज के रेट के हिसाब से देखा जाए फिनो पेमेंट्स बैंक, तो अभी जैसे पहले हम लोग फिनो पेमेंट्स देते थे वैसे जो है अभी नहीं होता है। अभी पूरा जो है इसका रूल्स रेगुलेशन चेंज हो चुका है, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अगर आप कोई भी बैंक का सीएसपी आईडी लेने के लिए सोच रहे हैं, चाहे वो फिनो पेमेंट्स बैंक हो या फिर कोई भी हो, या फिर फिनो पेमेंट्स बैंक ही आपको लेना है, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल में नए हैं, मुझे नए देख रहे हैं, तो बता दूं मेरा नाम है समदिल और हम लोग इस टाइप के कंटेंट आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। अपडेट पाने के लिए आप हम लोगों का व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर से बैंकिंग की दुनिया का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग बहुत टाइम से फिनो पेमेंट्स बैंक में काम करते थे। कोई रिटेलर को अगर आईडी चाहिए होता था तो हम लोगों को पहले डॉक्यूमेंट देते थे, पेमेंट करते थे, हम लोग प्रोसेस कर देते थे, देन 24 से 48 घंटे में ही उस टाइम जो है फिनो पेमेंट्स बैंक का सीएसपी आईडी मिल जा रहा था। बट आज के डेट में पूरा रूल्स चेंज हो चुका है। फिनो पेमेंट्स बैंक जितना आईडी देना था उतना अभी दे चुके हैं। मान लीजिए कोई एक रिटेलर है, मान लीजिए आपको फिनो पेमेंट्स बैंक का सीएसपी आईडी चाहिए, ठीक है। आपके लोकेशन में, आपके पिन कोड में ऑलरेडी अगर 10-12 वहां पर सीएसपी हो चुके हैं, मर्चेंट हो चुके हैं, तो उस एरिया में और नया करके सीएसपी आईडी फिनो पेमेंट्स बैंक अप्रूव नहीं करता है। मतलब आपके एरिया में अगर कुछ यहाँ पर जो है सीएसपी हो चुके हैं तो उस केस में आपके एरिया में नया करके आपको फिनो पेमेंट्स बैंक आईडी नहीं देगा। दूसरा बात, मान लीजिए 10 यहाँ पर जो है मर्चेंट आपके एरिया में हो चुके हैं, सीएसपी ले चुके हैं ऑलरेडी। अब उन 10 में से अगर कोई ऐसे यूजर है, कोई ऐसे यहाँ पर सीएसपी हैं जो ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, तो उनको फिनो पेमेंट्स बैंक 2 से 3 मंथ का अलर्ट जारी करता है कि आप ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कीजिए, नहीं तो हम लोग आपका आईडी को ब्लॉक कर देंगे, सीएसपी आईडी को, और वहां पर किसी दूसरे मर्चेंट को दे देते हैं। ये बताते नहीं है, हम लोग बताते हैं, क्योंकि जो है ऐसा ही चल रहा है आजकल। यहाँ पर अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता है सीएसपी, तो उसका ब्लॉक होने के बाद देन आपको सीएसपी आईडी दिया जाता है। ये गया दूसरी बात। यहाँ पर अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक का सीएसपी आईडी लेना चाहते हैं, पहले आपको जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड दे दिए, आईडी हो गया 48 आवर्स में, ऐसा रूल्स अभी नहीं है, क्योंकि ये फिनो पेमेंट्स बैंक एक सीएसपी मॉडल में काम करता है, जहां पर से आप बैंक अकाउंट ओपनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इसको जो है आरबीआई का भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनको भी फिनो पेमेंट्स बैंक को फॉलो करना होता है, देन जाकर के एक सीएसपी आईडी, एक मर्चेंट आईडी अप्रूव होता है। और जिस एरिया में यहाँ पर फिनो पेमेंट्स बैंक का सीएसपी अभी तक नहीं है, उस एरिया में जो है अगर आप नया करके लेना चाहते हैं तो उस एरिया में फिनो पेमेंट्स बैंक मिल जाएगा, सीएसपी मिल जाएगा, आप ले सकते हैं, आप काम कर सकते हैं।
बट ध्यान में आपको रखना है कि जिस स्टेट में आप ले रहे हैं उसी स्टेट का अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग वेस्ट बंगाल से हैं या फिर कोई अलग डिस्ट्रीब्यूटर है कुछ अलग स्टेट से, तो यहाँ पर भी स्टेट वाइज का भी यहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशन है फिनो पेमेंट्स बैंक में। पहले ऐसा नहीं था, अभी जो इसको कर दिया गया है, हम लोगों को भी कुछ स्टेट्स दिए गए हैं कि इसी स्टेट में जो है ऑन बोर्ड कर सकते हैं, इसी स्टेट में फिनो पेमेंट्स बैंक दे सकते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको पता नहीं है और आप आईडी के लिए अप्लाई कर दिए तो उसमें डिपॉजिट भी करना होता है 2000, ये वाला भी केस है, तो उसमें डिपॉजिट भी आपका हो जाएगा, बट आईडी अप्रूव नहीं होगा जब तक ना वहां पर कोई जो है ऐसे सीएसपी नहीं मिलते हैं जो कि ट्रांजेक्शन नहीं करता हो। अगर ऐसा कोई सीएसपी मिलता है तभी जाकर के उनको ब्लॉक करके आपको आईडी दिया जाता है, और अगर आपके एरिया में कोई भी सीएसपी नहीं है तो उस केस में आपको आईडी मिल जाएगा। बट ज्यादातर केस में फिनो पेमेंट्स बैंक तो बहुत टाइम से काम कर रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आईडी हो चुके हैं ज्यादातर एरियाज में। अगर आप बहुत ज्यादा रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उस एरिया में हो सकता है फिनो पेमेंट्स बैंक। अन्यथा आपको अगर कोई बोलता है 2000, 5000, 10,000 दीजिए, हम लोग आपका फिनो पेमेंट्स बैंक का सीएसपी आईडी अप्रूव करा के दे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 110% वो बंदा आपके साथ फ्रॉड करेगा, क्योंकि ये रूल्स अभी नहीं रहा फिनो पेमेंट्स बैंक में। आप डॉक्यूमेंट दिए, बीसी पोल अकाउंट ऑन बोर्ड हुआ, बस हो गया सीएसपी, ये अभी नहीं रहा आज के डेट में। अगर आपको सीएसपी लेना है तो आप अपने एरिया में पहले देखिए कितने सीएसपी हैं ऑलरेडी, उनसे भी आप बात कर सकते हैं, वो भी यही चीज ही बताएंगे। तो यही चीज आजकल फिनो पेमेंट्स बैंक में चल रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया। फिनो पेमेंट्स बैंक से रिगार्डिंग जितने सारे रिटेलर हम लोगों को बोल रहे थे सीएसपी लेना है नहीं लेना है, तो ये वीडियो से आपको क्लियर हो चुका होगा। अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा टॉपिक में चाहते हैं नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें ऑनलाइन सर्विस।